जैसे अपना शरीर है और इसको चलाने वाला, इस शरीर के सुख दुख को भोगने वाला जीव। शरीर तो सब देख ही रहे हैं, और इस शरीर के अंदर जो जीव है वही सुख दुख का भोगता है। लेकिन उस जीव को भी शक्ति देने वाला कौन है अंदर? परमात्मा। तो शरीर के अंदर तीनों तत्व आ गए, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति शरीर। परमाणु में भी इसी प्रकार तीनों तत्व हैं। छोटा से छोटा परमाणु किसी वस्तु, मिट्टी का, फूल का, पानी का, वायु का, अत्यंत छोटा जो कण है, परमाणु है, उसमें भी तीनों तत्व। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसमें भी तीनों तत्व। इसी को तत्वत्रय कहा है हमारे श्री संप्रदाय में। और इससे थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं तो अर्थ पंचक कहते हैं। अर्थ पंचक तत्वज्ञाः ते वै वैष्णवा स्मृता। वैष्णव कौन है? किसे श्री वैष्णव कहते हैं? बोले जो अर्थ पंचक को जानता है। पांच अर्थ कौन है? तो भगवान के पांच स्वरूप हैं, पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी और अर्चावता। ये पांच भगवान के स्वरूप को जो जानता है वो श्री वैष्णव। और इसी प्रकार से पांच प्रकार के जीव होते हैं। नित्य, जो वैकुंठ में विराजमान है भगवान की सेवा में। दूसरे मुक्त, जो संसार में थे लेकिन भगवत कृपा से मुक्त होकर प्रकृति से भगवत धाम को प्राप्त कर लिया, उनको मुक्त जीव कहते हैं। और तीसरे हैं मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं। अपने परिवार, समाज, संसार, कर्तव्य में रहते हुए भी जिनको ये लगता है कि प्रकृति, शरीर और संसार हमें भगवान के भजन में बाधा डालते, वो इस प्रकृति से, माने शरीर से, संसार से मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ में नित्य सेवा करना चाहते, उनको नित्य जीव, उनको मुमुक्षु जीव कहते। तीसरे प्रकार के हो गए ना, नित्य, मुक्त, मुमुक्षु। मुमुक्षु में भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं दृप्त प्रपन्न और दूसरे होते हैं आर्त प्रपन्न। दृप्त प्रपन्न का मतलब है कि जो प्रारब्ध के अनुसार मिले हुए सुख दुख को भी भोगते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं। लेकिन आर्त प्रपन्न जो होते हैं वो भगवान के विरह में, वियोग में बहुत रोते, बहुत विलखते हैं। फिर वे संसार में वैसे ही रहते हैं जैसे सांप के ऊपर केचुल रहती है। जैसे रस्सी जल जाती, दिखती तो है लेकिन रस्सी में कुछ रहता नहीं। जैसे सटकोप स्वामी जी जन्म लेते ही इमली के कोटरे में बैठ गए, 16 वर्ष तक अनवरत ध्यान करते रहे, न दुग्ध पिए, न जल पिए, न भोजन किया। तो ऐसे बहुत बिरले, दुर्लभ कोई कोई आते हैं मुक्त जीव, भगवान के नित्य पार्षद इस श्लोक में भेजते हैं। तो क्या कहलाते हैं? आर्त प्रपन्न कहलाते हैं। जैसे गोपियां कहती हैं क्षणे पिते, माने एक क्षण आपके बिना दर्शन के हमें बड़ा पीड़ा हो रही। त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, एक पल आपका दर्शन नहीं होता तो लगता है युगों से दर्शन नहीं होता। और इसी प्रकार यामनाचार्य स्वामी जी आलवंदारी स्तोत्र में कहते हैं, क्षणे पिते यद बिरहो अति दुस्सह, एक क्षण आपका दर्शन न, अनुभव न मिले तो लगता है युगों से आपका दर्शन नहीं। तो आर्त प्रपन्न भक्त भगवान के बिना एक क्षण जीवित नहीं रहता। तो मुमुक्षु में दो भाग हो गए,
और चौथा होता है बद्ध जीव, प्रकृति में बंधा हुआ है। और पांचवा होता है नित्य संसारी, नित्य संसारी। तो अपने लोग किस श्रेणी में आते हैं? नित्य तो है नहीं, मुक्त भी नहीं है, संसार में है। और मुमुक्षु में भी दो भेद हैं, आर्तव प्रपन्न, तृप्त प्रपन्न। ये भी बड़ा कठिन है। और नित्य संसारी भी नहीं है, क्योंकि नित्य संसारी तो ये है, पता नहीं कितने अनंत काल तक ये इसी रूप में रहे। तो अपने लोग की श्रेणी में आते हैं, चौथी श्रेणी में आते हैं, बद्ध जीव है। बद्ध, बद्ध माने इस प्रकृति के बंधन में बंधे हुए। इसलिए हम अपने को, इस शरीर को ही मानते हैं कि मैं हूं। इसी को देहाभिमान कहते हैं। वेदांत में इसी को देहाध्यास कहते हैं। मैं शरीर हूं, मैं शरीर को ही मैं मानते हैं अपने लोग, इससे अलग उठ ही नहीं पाते। और जो इससे अलग उठ जाए कि शरीर अलग है मकान की तरह रहने के लिए, और मैं अलग हूं भगवान का अंश, इसी कार्य के लिए भगवान ने हमें भेजा है, मानव जन्म दिया है। और कोई कार्य नहीं, कोई उद्देश्य, सब तो अपने आप होगा। सामान्य प्रयास करने से और सब चीज हो जाएगा, लेकिन इसके लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है। जैसे दूध में मक्खन है, लेकिन उसको, दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर जामन डालकर जमाना पड़ता है, फिर दही को मथना पड़ता है, तब उसमें मक्खन निकलता है, नवनीत, फिर उसको गर्म करके तब घी बनता है। उसी प्रकार से शरीर रूपी दूध में आत्मा परमात्मा मक्खन की तरह मिला हुआ है। इसकी एक प्रक्रिया है, हम रोज ध्यान करें, प्रभु से प्रार्थना करें। और जब हम शरीर से भिन्न आत्म स्वरूप हैं और भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, सेवक हैं, भक्त हैं, इस भावना को लेकर के जब आप एक माला भी जपते हो, 11 बार भी जपते हो, तो वह आपको अनंत आनंद की अनुभूति कराता है। भगवान भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 5 भगवान के स्वरूप हैं, 5 जीव के स्वरूप हैं। और इसी प्रकार से ईश्वर, जीव, प्रकृति और जीव ईश्वर का संबंध और भगवत प्राप्ति का विरोधी स्वरूप, ये मिलकर के 5 तत्व हैं। भगवान को अनुभव करना, जानना, समझना एक तत्व है जिसको पर तत्व कहते हैं। और उन्हीं के अंश से ये जीव निकला हुआ है। जैसे पृथ्वी को वैज्ञानिक क्या मानते हैं? सूर्य का एक कण मानते हैं, सूर्य का टुकड़ा मानते हैं। सूर्य से विखंडित होकर के एक टुकड़ा निकला, तो ही पृथ्वी बना हुआ है। जैसे आग के अंगारे से चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार से परमात्मा रूपी अंगारे से निकले हुए छोटे छोटे जीव ही, चेतन ही हम लोग। परमात्मा से निकलने के कारण ही अपने लोगों को भगवान का अंश कहते हैं, दास कहते हैं। भगवान इसीलिए हमें अपना मानते हैं। भगवान के द्वारा इसलिए इस जीव का पोषण है। अगर सूर्य न निकले तो सूर्य किसे निकला हुआ है जो पृथ्वी है, इसका पोषण नहीं होगा, केवल बर्फ ही बर्फ जम जाएगा। अमेरिका में आज 11,000 फ्लाइटें कैंसिल हो गई। अमेरिका में पूरी बर्फ की हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, लाखों लोग प्रभावित हो गए। एक दिन में माने प्रकृति चाहे
ये प्रकृति है, जड़ है भगवान की, तो सबको जहां तहां रोक सकती है। तो सोचिए उसका कितना बड़ा प्रभाव है परमात्मा का। तो जैसे सूर्य के द्वारा ये पूरी पृथ्वी, वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध, लता पता, मनुष्य, जीव, प्राणी सब पोषित होते हैं। सूर्य न निकले तो किसी का पोषण नहीं, सब नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से परमात्मा के द्वारा भी हम पोषित होते हैं, पलते हैं। ये निर्णय करना, ये दृढ़ करना, यही तो ज्ञान है। सारे शास्त्र का सार यही है। तो ईश्वर तत्व, जीव तत्व, प्रकृति तत्व और भगवान के बीच में हमारा और भगवान का संबंध का बोध होना कि भगवान हमारे संबंधी है। संबंध भी द्विष्ट होता है। पिता पुत्र के संबंध में पिता श्रेष्ठ होता है, वैसे जीव और ईश्वर के संबंध में परमात्मा ईश्वर श्रेष्ठ है। तो ये चौथा संबंध बोध होना और पांचवा विरोधी स्वरूप। और इसी को अगर हम चिंतन करें तो उपाय स्वरूप, उपेय स्वरूप भी कहते हैं। उपाय स्वरूप, उपेय स्वरूप। हमारा उपाय, उपेय क्या है? उपेय माने प्राप्य, है ना? उपेय माने प्राप्ति। जैसे आप अयोध्या जी जाएंगे तो आपका उपेय, प्राप्य, उद्देश्य क्या है? रामलला का दर्शन करना। और जब रामलला के दर्शन कर लेते हैं तो आपको शांति मिल जाती है। आप अयोध्या जाएं, रामलला का दर्शन न मिले तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। मन शांत रहेगा, परेशान रहेंगे, अरे इतनी दूर गए, दर्शन नहीं मिले। उसी प्रकार से इस जीव का उपेय कौन है, प्राप्य कौन है? भगवान। जब वे प्राप्त हो जाते हैं तो मन में शांति, नहीं तो कहेंगे अरे पूरा जीवन बेकार चला गया। न जाने कहां से भटकते भटकते मां के गर्भ में आए, 9 महीने रहे, कष्ट पाए, फिर जन्म लिए, फिर बड़े हुए, फिर दुनिया का सब कुछ कृत्य किया, लेकिन जिसके लिए हम आए थे वो कर ही नहीं पाए। तो अशांति होती, दुख होता, व्याकुलता होती, फिर संसार में आना। अयोध्या गए, दर्शन नहीं हुआ, आप लौट आए तो परेशान रहेंगे, फिर दोबारा जाएंगे, अरे भूल हो गई, नहीं हुई, भीड़ हुई, कुंभ मेला में गए, रास्ता बंद थे, नहीं दर्शन हुआ, चलो फिर चले, फिर जाते हैं। अरे मानव जीवन मिला, भगवान की प्राप्ति के लिए, अनुभव के लिए नहीं कर पाए, चलो फिर संसार में आना पड़े, फिर पता नहीं कहाँ आएंगे, कहाँ जन्म लेंगे, क्या। इसलिए उपेय माने प्राप्य कौन है, उद्देश्य कौन है? भगवान। उपेय स्वरूप। और उपाय क्या है? भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है, साधन क्या है? ये बहुत मूलभूत विषय। बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने, शास्त्रों ने अनेक प्रकार की बातें बताई हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति में भगवान ही उपाय है। साधन कौन है? इस रहस्य को ही हमारे आलवारों ने, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज ने खोला है, और किसी ने नहीं खोला है। और ये भगवान के वचन, वेद के वचन, वेदांत के वचन के अनुसार ही रामानुज स्वामी जी ने बताया। एक वेद का वचन है, मंत्र है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधयाना बहुना श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। इसका अर्थ है परमात्मा किसी भी उपाय, साधन से नहीं मिल सकता। फिर कैसे मिलेगा वो परमात्मा? यम जीवम एष परमात्मा वृणुते तेन जीवेन परमात्मा लभ्यः। अनंत जीव है,
उन अनंत जीवों में परमात्मा जिसको चाहता है कि इस जीव को मेरी प्राप्ति हो जाए, केवल वही जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। उपाय क्या हुआ? परमात्मा ही हुआ। किसको भगवान चाहते हैं कि मेरी प्राप्ति कर ले? प्रियतम एव ही वर्णियो भवति, जो अत्यंत प्रिय से प्रिय व्यक्ति होता है उसी को भगवान स्वीकार करते हैं। प्रियतम एव ही वर्णियो। इसलिए बात कहां गई कि हम वह काम करें, वह कार्य करें, वह व्यवहार करें, वो मन में सोचें, विचार करें, वो चिंतन करें, वो भोजन करें, हमारा सारा कृत्य ऐसा हो कि भगवान को प्रिय लगे। और सभी प्रिय लोगों में हम अत्यंत भगवान को प्रिय लगे, जिससे भगवान हमें हमारे को अपनी प्राप्ति करा दे। इसी का विस्तार तो भागवत है। मां यशोदा ने बहुत प्रयास किया कि कन्हैया को बांध ले, बांध माने प्राप्ति कर ले। पूरे घर की पड़ोस की सारी रस्सियां जोड़ दी, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती। भैया ये रस्सी के साधन से मैं नहीं बनता, कोई प्रवचन, उपदेश, ज्ञान, जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत, नियम, संयम से नहीं बनता। फिर बोले जब जीव अपना पुरुषार्थ रोक दे, जब इसके मन में आ जाए कि किसी उपाय से भगवान प्राप्त नहीं होंगे, भगवान की कृपा से ही भगवान प्राप्त, तब मैया रो पड़ती है और कन्हैया अपनी कृपा से अपने आप बंध जाते। वहां भी लिखा व्यास जी ने, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने, एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवस्यता। अपनी कृपा से भगवान मैया के हाथों रस्सी से उलोखल में बंध गए। तो हमें अपने मन में ये दृढ़ धारणा कर लेनी चाहिए कि हम सारे सत्कर्म करें, लेकिन भगवत प्राप्ति में साधन कौन है? केवल भगवान। ये रहस्य को पकड़ लेना चाहिए। तो उपेय स्वरूप भगवान का स्वरूप क्या है, उपाय का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, और जीव ईश्वर का संबंध का स्वरूप क्या है, और भगवान की प्राप्ति में विरोधी स्वरूप क्या है, ये 5 तत्व को भी जो जानता है वही श्री वैष्णव कहलाता है।